वो औरत जिस पर हमें हजारों शुबे हैं, इस वक्त वो हमारे घर में है बाबा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बर्दाश्त मुझसे भी नहीं हो रहा बेटा। वो बीमार हो गई थी, क्या उसे दरवाजे के बाहर ही छोड़ आते हम? हाँ बहरान, क्या कहा डॉक्टर ने? सबिया खातून की हालत कैसी है? खास नहीं, स्ट्रेस की वजह से है। थोड़ा आराम करेगी तो चली जाएगी। आप भी उस औरत के यहां होने से परेशान हैं, जानता हूं। मैं भी हूं, लेकिन मजबूरी थी। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। मदद मांगने वाले से मुंह मोड़ना हमें जेब नहीं देता। हाँ बिल्कुल, क्यों ना हो ऐसा। तुमने क्या कहा जियान? हाँ, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। जब सबिया खातून यहाँ हैं तो उनका घर खाली होगा। मैं उनके घर जाकर देख सकता हूँ कि वो वहाँ क्या छुपा रही हैं। शायद हमें उनकी असली शनाख्त के बारे में कुछ पता चल जाए। बिल्कुल नहीं जिहान, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। अगर सबिया यहाँ है तो उसके आदमी जरूर बाहर होंगे, और फिर वो रिवा नामी लड़की। लेकिन कोई लेकिन नहीं जिहान। मैंने कहा नहीं तो नहीं। निकाल दो ये अपने दिमाग से फौरन। कोई काम था क्या दिलान बेटी? मुझे सबिया साहिबा के लिए सूप बनाना है। क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कौन सा सूप बनाना है? वो मैंने सोचा है कि इज़ुग्लिन सूप बना लेते हैं। बहुत अच्छा सोचा। तुम्हारा भी पसंदीदा सूप यही है, और तुम बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, आप सही कह रही हैं। शिफा होगी इंशाल्लाह। मैं सामान निकाल लेती हूँ जल्दी से। मैंने तुम्हें बहुत सराहा दिलान बेटी। वो औरत जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हारा घर बर्बाद होने के करीब आ गया, लेकिन तुमने फिर भी उसे दिल का दरवाजा खोलकर खुशामदीद कहा। कैसी आला ज़र्फी है। अल्लाह तुम्हें पालने वालों को जज़ा दे बेटी। मुझे माफ करना। मैं कोई बात नहीं कदर आपा। आखिरकार मुझे सईद बाबा और हनीफा साहिबा ने पाला है। मेरी तरबियत उन्होंने की। जो भी हो, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी सारी शराफत तुम्हारे खूबसूरत दिल में है बेटी। दोस्त दुश्मन किसी का भी फर्क किए बगैर सबकी मदद करती हो बेटी। अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सबिया साहिबा के लिए सूप बना रहे थे आजाद साहिबा। किसने कहा तुमसे कि उसके लिए सूप बनाओ? मैंने कहा है, हम दोनों बना रहे हैं। तुम बाहर जाओ यहाँ से कदर। बात सुनो दिलान खातून, ये काराबे खानदान का घर है। हर अहले गैरे की सराय नहीं है ये। हर आने जाने वाले को यहाँ जगह नहीं दी जा सकती। निजाम मत खराब करो तुम। ऐसी नीयत नहीं है मेरी। वो अचानक बेहोश हो गई। अगर बेहोश हो गई थी तो अपने घर जाकर बेहोश होती। यहाँ क्या लेने आई थी? इतने बड़े अस्पताल की मालिक है वो औरत, वहां जाके देखभाल करवाए। हम पर क्यों मुसल्लत हो गई? हर किसी के नखरे उठाने के लिए बैठे क्या हम लोग? वैसे भी पहले ही हमारे सर पे बहुत बोझ सवार है, और तुमने उस औरत को मेरे पोते के कमरे में रखा है। किससे इजाजत ली तुमने?
बताओगे मुझे? मैंने दी थी इजाजत। आदाब का ख्याल रखते हुए गिरने वालों को सहारा देना कारबी खानदान की रिवायत आप जानती हैं, है ना? मार्दीन से आपकी दोस्त की कॉल आई है आजाद साहिबा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे, सारा हिसाब किताब ही उल्टा है। कैसे पूरा होगा? कैसे निकलूंगा इस मुश्किल से मैं? और कैसे चुका पाऊंगा उस औरत का कर्ज? फराद, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं गुल, मैं जरा हिसाब किताब देख रहा था। तो फिर घबरा क्यों गए थे? कागज दिखाओ जरा, मैं भी जरा देखूं क्या हिसाब कर रहे थे तुम। लाओ लाओ दिखाओ मुझे। ये कैसी बात कर रही हो गुल? शौहर पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ठीक है, अच्छा देख लो क्या छुपा रहा हूं मैं। देख लिया, सुकून मिल गया, हिसाब किताब भी है। गुल, मुझे एक बात का जवाब तो दो, क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की हमारे मामले पर? नहीं कर सकी, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। अगर मैंने उनको बता दिया और वो नाराज हो गई तो? बस इसी वजह से मैं खामोश हूं फराद। क्या करूं मैं? अगर अम्मी ने मुझे माफ नहीं किया तो? मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती और ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। परेशान क्यों हो रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी और ना ही अपनी माँ को खोगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम देखना कि एक दिन आएगा हम दोनों साथ होंगे। क्या तुम्हें वाकई यकीन है इस बात पर? मतलब कि हम खुश रहेंगे? हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन है गुल। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तब मैं एक ऐसा आदमी था जो हर वक्त गुस्से में रहता था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे, जैसे कि किसी ने मुझे एक अंधे कुएं में कैद कर दिया हो। लेकिन जब तुमने देखा और तुमने जिंदगी में आकर मेरा हाथ थामा तो फिर कोई रुकावट, जिंदगी की कोई भी मुश्किलात मेरे सामने नहीं डर सकी। अब कोई हमारी मोहब्बत को नहीं रोक सकता। याद रखना, अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। गुल, अब मुझे कभी अकेले मत छोड़ना, समझ गई? नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो अब रो मत, संभालो खुद को। तुमने सूप बनाना था ना? बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? नहीं, कर लूंगी मैं। क्या वाकई? जायका है मेरे हाथ में, जो चखेगा वो तारीफें ही करेगा। जैसे तुम्हारा बनाया हुआ खागीना। उस दिन तो खाते हुए बेहोश हो गई थी ना? वो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए था। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मैं
मजाक कर रही हूँ। वाकई मजेदार था। चलो अब मेरी मदद करो। वैसे भी तुम्हारे साथ किचन में कुछ बनाना, वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलें बारान साहब, आस्तीनें चढ़ा लें। इन प्याजों को काटना शुरू कर सकते हैं। यानी अब रोने की बारी मेरी है। शुक्रिया। सोचा नहीं था कभी सभी साहिबा के लिए सूप बनाना पड़ेगा। तुम उनके लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए सूप बना रहे हो बारान। हर हाल में, हर सूरत में मेरे साथ होते हो। तुम मेरे लिए कुर्बानी देने वाले और एक काबिले भरोसा बना हो मेरे लिए। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और जब बात तुम्हारी जात की हो तो मैं कहीं और देखता ही नहीं। तुम खुश रहो, ये काफी है। तो चलो शुरू करें। मेरी जान, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? जवेरिया, ओपनिंग में कुछ बाकी नहीं रहा, बस सरसरी सी नजर डाल रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। चलो मैं जा रही हूँ, ओके बाय। यास्मीन कहाँ जा रही हो? अरे मैंने सोचा इस्तांबुल आई हूँ तो थोड़ा घूम फिर लूँ, और मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। इस्तांबुल के ना तुम्हें रास्ते पता है और ना ही जगहें पता है, तो कहाँ जाओगी घूमने? तो क्या हो गया, बाहर निकलूंगी तो मुझे भी रास्ते समझ आ जाएंगे जवेरिया। ये बहुत बड़ा शहर है, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? ऐसे अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा। जवेरिया ठीक कह रही है यास्मीन, इस्तांबुल बाकी शहरों की तरह हरगिज नहीं है। अगर बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है तो थोड़ा सब्र कर लो, मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगा। क्या हो गया है आप लोगों को? कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। चलिए आप लोग एंजॉय करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा ख्याल रखना, फोन खुला रखना। देखा तुमने, इसने एक नहीं सुनी। वैसे ही हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें हैं, ये कोई नई मुसीबत खड़ी न कर दे हमारे लिए। क्या करें जवेरिया, जो नसीब में है वो तो होगा। वैसे भी जमरूद की वजह से हम ट्रेंड हो चुके हैं, फिक्र मत करो, ठीक है? सब संभाल लेंगे। देखा तुमने, सुना ही नहीं, उठकर चली गई। अरे वो बड़ी हो गई है, कुछ नहीं होगा, और फोन है ना उसके पास, कॉल कर लेगी। तकलीफ ना हो आपको, हमेशा खुश रहें। असल में तो आप खुश रहें। मैं तो डर ही गया था सबिया साहिबा। सब खैरियत है ना? कोई जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत नहीं मुझे। अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ जरूर, आराम करें आप। यहाँ जितना चाहे ठहर सकती हैं आप सबिया साहिबा। कारबे का घर आपका ही घर है। किसी भी किस्म की
कोई भी जरूरत हो मैं हाजिर हूं। अपना ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ गो हूं। ये लो, केक भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। अपने हाथों से केक बनाया है मैंने। बहुत उम्दा चाय भी बनाई है। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना तुम्हें। अरे जेवदत, कैसी तकलीफ, एक केक बनाया है, 2 कप चाय बनाई है, क्या हो गया? थक थोड़ी गई हूँ मैं। तो बताओ कैसा जा रहा है सब कुछ? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जा रहा है। सारे काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ बंदों की जरूरत है। वो क्यों? हम है ना, हम 3 तरफ से हमला करेंगे, मैं, तुम और हारून। जवेरिया, आम हालात होते तो हम ये कर भी लेते, लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट हो, आराम करना है तुम्हें। मैं भी तुम्हें हर वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता। और खुद ही बताओ, हारून अकेला इतने सारे काम कैसे संभालेगा? इसलिए किसी को तो रखना जरूरी है ना। जेवदत, वाकई में तंग आ गई हूँ, घर में लेटे लेटे बोर हो गई हूँ कसम से। आ जाऊंगी ना, क्या हो गया खुदा के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती तुम्हें किसी चीज की लापरवाही नहीं करनी है। मगर जेवदत, अगर मगर कुछ भी नहीं, मैं एक नहीं सुनूंगा तुम्हारी। तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए यही बेहतर है। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखो, मेरे लिए इतना ही काफी है। चेक करते हैं। अच्छा बना है ना? बहुत ही अच्छा। तुम्हारा फेवरेट केक है ये। बेटी, क्या सूप अभी तक बना नहीं? थोड़ी देर धीमी आंच पर रख दो, जब तक वो आएगी ये उबल जाएगा। हमारी कॉफी भी तैयार है, चले एक साथ बैठकर पीते हैं अम्मी। हाँ वाकई बेटी, इसके तो हकदार हैं हम। एक तरफ हसन साहब की नखरेबाजियां, दूसरी तरफ सबीहा साहिबा का आना जाना। लेकिन दिलान बेटी को बहुत सराहा मैंने। सबीहा साहिबा ने उसके सर पर इतनी मुसीबतें तोड़ी, फिर भी उसने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह उसका भला करे। बेटी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सुन ही नहीं रही हो? वो कहो बेटी। वो अम्मी। कहो मेरी बच्ची। अम्मी, मैं। हाँ कहो बेटी। कुछ नहीं, कुछ नहीं अम्मी। मैं ड्राइवर को देख लूं जरा। अरे कॉफी तो पी लेती। बाबा, आपने बुलाया था मुझे? माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। दिलान बेटी के सामने जरा कुछ मुनासिब नहीं लगा। नहीं बाबा, बस सूप बना रहे थे, यानी दिलान बना रही थी। मोहब्बत ही तो है जो इंसान से हर काम करवा देती है। तुम्हारी मोहब्बत कायम और दायम रहे बेटा। मैंने तुम्हें इस वक्त यहां इसलिए बुलाया क्योंकि बोले बाबा। तुर्गुत गुर्जिस्तान में पकड़ा गया है। यहाँ कब लाया जाएगा? मुनासिब वक्त देखकर ही उसे यहाँ लाया जाएगा, फिक्र मत करो। उन्हें जल्दी करना होगी बाबा। वो सबीहा नामी औरत हमारे घर में ही मौजूद है, रिस्क नहीं लेना। और एक और खबर है मेरे पास, लेकिन कुछ अच्छी नहीं है। वो क्या? जवाहिर की कैद की मुद्दत खत्म हो चुकी है। कैसे हो सकता है? वो स्मगलिंग के जुर्म में अंदर गया था ना, इतनी जल्दी रिहा कैसे हो गया? या तो वाकई बेकसूर है या फिर किसी तरह खुद को बचा लिया है उसने, यही हो सकता है। चाहे जैसा भी हो बाबा,
जो बुरे कामों में मुलविस हो उसके साथ काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बेटा, तुम दुरुस्त कह रहे हो। मैं वकीलों से बात कर चुका हूं। हम एकतरफा तौर पर मुआहदा मंसूख कर सकते हैं और ऐसे मामलात के लिए मुआहदे में एक इजाफी शर्त भी रखी गई थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को फौरन खत्म करने पर काम शुरू करें बाबा। मैं फोन करता हूं अभी।